ओम श्री गुरवे नमः। श्रोता बंधुओं, आपका इस सत्संग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए गुरु का सबसे पहले ध्यान कर लें, उसके बाद ज्ञान की चर्चा करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें तथा प्रकाश रूप परमात्मा सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, जिससे कि हम श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय। स्वस्थ रहने के देवता, बीमारियों को दूर करने के देवता त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें कि हम निरोग रहें, हम स्वस्थ रहें, जिससे प्रभु का, परमात्मा का कार्य हम कुछ कर सकें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं भगवान की जय। देखिए, पिछले दिन हमने प्रवचन में बताया था कि श्री राम जी कहते हैं कि ये विधि का उत्पात है। जो उसने हमारे साथ में किया है, इसमें गुरु जी ने और मिथिलेश जी ने बड़ा सहयोग किया और सारी व्यवस्था को संभाल लिया। वो किसी के ऊपर दोष नहीं देते कि कैकेयी माता ने ऐसा कर दिया, कुबड़ी दासी ने ऐसा कर दिया। वो सीधे सीधे विधि की व्यवस्था को दोष देते हैं। ये भी नहीं कहा मेरे भाग्य में यही होना था, जंगल तो बात बिगड़ जाती, भाग्य खराब था और भाग्य का सीधा संबंध कर्म से हो, तो कर्म खराब था इसलिए ऐसा हो गया। कर्म श्रेष्ठ था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हुआ। तो अब ऐसा करो, इस बहुत बड़े संकट में इसको आप भी सहन करें और प्रजा और परिवार को सुखी बनाएं, उनकी सेवा करें। प्रजा की सेवा कैसे होती है? उनको ज्ञानवान गुणवान बनाएं, ताकि वे श्रेष्ठ कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, परमार्थ करते हुए अपने को सुखी बना सके। ये नहीं कहा कि वहां जाकर के धन बांट देना, जाकर के जैसा आजकल हो रहा है, पैसा बांट दो, गेहूं बांट दो,
इससे और आदमी अकर्मण्य हो जाता है। उसको सब फ्री मिल रहा है तो काहे को मेहनत करे। नहीं, समाज को खुशहाल बनाने के लिए पुरुषार्थी और परमार्थी बनाने की आवश्यकता होती है। उसके उनके अंदर सद्गुण पैदा करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो स्वयं मेहनत करके अपनी जीविका को आगे चला सके। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ज्ञानवान गुणवान बनाइए। क्या कहते हैं राम? कहते हैं, राम ने कहा कि जो बिनु अवसर अथव दिनेशु और जग के ही कहू न हो ये कलेशु। बिना समय के अगर सूर्यास्त हो जाए तो सबको कष्ट होगा। उसी प्रकार से ओ तस उत्पात तात विधि की नाम मुनि मिथिलेशु राखिस बुलीना। उत्पात वैसा ही विधाता ने किया भाई। और विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने, जनक जी ने, मिथिलेश ने सब ठीक सब संभाल लिया। अब थोड़ी सी दिक्कत आपको भी होने वाली है। सो विचार सही संकट भारी और हरहु करहु प्रजा परिवार सुखारी। प्रजा और परिवार को सुखी बनाओ। ये नहीं कहा कि हमारे नाम की माला जपो जा करके बैठ करके। ऐसा आजकल टेलीविजन पर आप देखें तो सब यही कहते हैं कि नाम की माला जपो सब ठीक हो जाएगा, सब व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन राम ऐसा नहीं कहते। राम कहते हैं करहु प्रजा परिवार सुखारी। प्रजा और परिवार को सुखी बनाओ। इसका मतलब ये है कि प्रजा और परिवार में गुणवत्ता की कमी ना आने पाए। गुणों के आधार पर मनुष्य सुखी बनता है। गुण जब कम हो जाते हैं तो आदमी दुखी होने लगता है, उसके पास अभाव हो जाता है। तो इसलिए सबको सुखी बनाओ। राम जी कहते हैं कि कुसमय में श्रेष्ठ भाई ही सबसे बड़ा सहयोगी होता है। श्रेष्ठ भाई जी का भाई नहीं लिख दिया, श्रेष्ठ भाई। श्रेष्ठ भाई कौन सा? अगर आपत्ति विपत्ति आए तो बिना अपने प्राणों की परवाह किए अपने बड़े भाई की रक्षा करे। ऐसा भाई श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में, श्रेष्ठ भाई की श्रेणी में आता है। कहते हैं हो ही कुठाय सुबंधु सहाय। कुठाय, कुछ समय में अगर कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए तो श्रेष्ठ बंधु ही, श्रेष्ठ भाई ही सहायक होता है। कैसे? अड़ी हई हाथ असन्यु के धाये, ओढ़ी हई हाथ असन्य के धाय। अगर बिजली वज्रपात हो जाए तो सबसे पहले हाथ आगे निकल करके आते हैं उसको बचाने के लिए, शरीर बचाने के लिए। उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ भाई होता है तो आपत्ति काल आने पर स्वयं आगे आ जाता है और उसको बचाने का प्रयास करता है। ओढ़ी हई हाथ असन्यु के धाय। असन्यु कराती है, बिजली गिरती है तो सबसे पहले हाथ निकल के आता है। इसी प्रकार श्रेष्ठ जो भाई होता है वो भी आगे निकल करके आता है। वार्ताएं होती रहती हैं तो भरत जी कहते हैं कि हे भाई, हे देव, हमें कोई अवलंब दीजिए जिसके सहारे हमें 14 वर्ष जो एक लंबी अवधि है उसको हम पार कर सकें। कोई ऐसी व्यवस्था बताइए जिसकी हम सेवा करते करते 14 वर्ष को हम पार कर लें। क्या कहते हैं? सो अवलंब देव मोहि देई। हे देव, मुझे अवलंब दीजिए, कोई सहारा दीजिए। और अवधि पार पाऊं यही से जो ये में हमारी अवधि है 14 वर्ष की, इसको हम सेवा करते करते पार कर जाए, उसकी सेवा में हम लगे रहे और ये 14 वर्ष की अवधि पार कर ले।
और भरत जी ने कहा कि गुरु के आदेशानुसार हम तीर्थों का जल लाए हैं। रास तिलक करने के लिए तीर्थों का जल लाए हैं, उसका क्या करें, उसके लिए आप आज्ञा दीजिए। तो तीर्थों का जल आया है। कहते हैं देव देव अभिषेक हित और गुरु अनुशासन पाई, आन्यो सब तीर्थ सलिलू और ते ही काह रजाई। जो तीर्थ का जल आया है उसके लिए आप क्या बताते हैं, उसके लिए क्या आज्ञा देते हैं? ये तीर्थ का जो जल आया है इसके लिए भी आज्ञा हमें प्रदान करें, क्या करें इसके लिए? तो राम जी कहते हैं कि यहां पर सबसे श्रेष्ठ अत्रि जी हैं, ऋषियों के नायक हैं अत्रि जी, श्रेष्ठ ऋषि हैं। जैसा वो कहे वैसा करो, जहां वो कहे वहीं स्थान पर उसे स्थापित कर दो। राम जी क्या कहते हैं भरत से कि ऋषि नायक जहां आय सुदेही, राखे तीरथ जलु थल तेहि। वहीं पर आप जल को स्थापित कर दें जहां ऋषि नायक बताएं, जहां पर अत्रि जी बताएं। अत्रि जी श्रेष्ठ ऋषियों में थे और उनकी पत्नी अनुसुईया महान तपस्वी थी और अपने तप के बल से उन्होंने मंदाकिनी नदी पहाड़ से फोड़ करके निकाल दी थी। लिखा है कि नदी पुनीत पुराण बखानी और अत्रि प्रिया निज तप बलयानी और सुर सरिधार नाव मंदाकिनी और सो सब पातक पोतक डाकिनी। सारे पापों को धो डालने वाली है, नष्ट कर देने वाली है। तो ऋषि ने जब ऋषि से वार्ता की भरत जी ने, तो उन्होंने एक कुएं में उस जल को रखवा दिया। अब जब कुएं के जल से संयोग हो गया तो जल परम पवित्र हो गया। तीर्थों का सब जल था, वो सब परम पवित्र हो गया। भरत अब उन्होंने कहा कि ये जो ये कूप है, अब ये भरत कूप के नाम से जाना जाएगा और इसका जल बहुत ही पवित्र होगा। क्या कहते हैं? भरत कूप अब कहीं है लोग। अब इसको क्या कहेंगे? भरत कूप कहा करेंगे। अति पावन तीर्थ जल जोगा। अब जल के संयोग से ये एक पावन तीर्थ बन गया। अब ये एक तीर्थ बन गया, पवित्र तीर्थ बन गया जल के संयोग से। तीर्थों का जल है तो ये एक तीर्थ बन जाएगा। और क्या होगा? प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी। प्रेम और नियम के साथ में, बेनियम नहीं, गए और 2-4 लोटे जल डाला पवित्र हो गया। नियम के साथ में, कुछ उसके नियम हैं, उसके अनुसार अगर आप उसमें स्नान करेंगे, उसके जल से स्नान करेंगे तो फिर क्या होगा? हुई है विमल करम मन बानी, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी। और हुई है विमल कर्म मन बानी। तो उसके फिर मन, वचन और कर्म ये सब निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। उसमें जो स्नान कर लेगा जल से, तो फिर उसके ये सब विचार पवित्र हो जाएंगे, कर्म उसके श्रेष्ठ हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, वाणी पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार से अत्रि जी ने बताया। ये अत्रि जी ने सब राम को भी बताया और भरत और शत्रु। हाँ, ये सब बताते बताते, बातें करते करते रात हो गई, सवेरा हुआ। तो भरत और शत्रुघ्न ने
स्नान किया मंदाकिनी नदी में और नित्य कर्म किया, संध्योपासन यज्ञ किया। फिर उन्होंने अत्रि, गुरु और राम जी को प्रणाम किया। यहां पर यह बात बहुत ही समझने योग्य है कि हमें सबसे पहले नित्य कर्म करना चाहिए, ब्रह्मोपासना करनी चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए हमें लाभ नहीं मिलता। सबसे पहले हमें ब्रह्मोपासना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र से प्रकाश रूप परमात्मा का जो सृष्टिकर्ता है उसका ध्यान करना चाहिए। उसके गुण, उसके अंदर गुण क्या है उस पर विचार करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और वेदाध्ययन करना चाहिए, वेद सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दान करना। ये जब ये आदमी करता है तो वो नित्य कर्म हो जाता पूरा। इसके बाद चाहे जिसकी आप पूजा करें, राम जी करें, शिव जी की करें, दुर्गा जी की करें, हनुमान जी की, फिर आप स्वतंत्र हैं। लेकिन पहले आपको सबसे पहले नित्य कर्म करना होगा। तो सबसे पहले भरत जी ने क्या किया, दोनों भाइयों ने नित्य कर्म किया। नित्य निभाई भरत दो भाई और राम अत्रि गुरु आय सुपाई। राम, अत्रि और वशिष्ठ जी से आज्ञा ली कि हम वन घूमना चाहते हैं, तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा मिल गई। 4-5 दिन घूमते रहे। घूमने के बाद अगले दिन सभी लोग राम जी के पास गए। भरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि अब हमें, आपने भी बहुत कष्ट सहा, समाज ने भी बहुत कष्ट उठाए, अब हमें आज्ञा दीजिए कि मैं अवध जाकर के सेवा कर सकूं समाज और परिवार की। क्या कहते हैं, अब गोसाई मही देव रजाई, अब गोसाई मोहि देव रजाई, शिवम अवध अवधि भर जाई। और मैं अवध में जाकर के समाज और सभी की मैं सेवा कर सकूं, सेवा करूं जाकर के। तो आज के इस प्रसंग में कुछ बातें बहुत विचारणीय हैं कि जो ये संकट आता है, विपरीत परिस्थितियां बन गई, इसका किसी को दोष नहीं देना चाहिए और ये विधाता की विधि व्यवस्था है, उसके अनुसार चल रहा है, ऐसा सोच करके हमें अपने अंदर संतोष करना चाहिए, सुबंधु बनना चाहिए। अगर बड़े भाई पर कोई आपत्ति आती है तो आगे आकर के स्वयं को आगे आकर के उसका सामना करना चाहिए, सुबंधु बनना चाहिए। दूसरी चीज ये कि है कि अपने बड़े भाई का, पिता का, गुरु की बात का पालन करना चाहिए। कहते नहीं, 2 बार देव 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 अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीर्थ सलीलू ते ही कहाँ कार। देव देव 2 बार कहा, हे देव, हे प्रभु, इस प्रकार से संबोधन में उन्होंने कहा। और ऋषियों का पालन करना चाहिए, ऋषियों की बात का पालन करना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रत्येक दिन नित्य कर्म करना चाहिए। इसके बाद हमें देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा सद्भाव दिखाना चाहिए, क्योंकि सबने समाज के कल्याण के हित के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, संघर्ष करते रहे हैं। सभी लोग वंदनीय हैं, चाहे हनुमान जी हों, चाहे दुर्गा जी हों, राम जी हों, शिव जी हों, कृष्ण जी हों, सभी ने समाज के हित में बहुत बड़ा, समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और भगवान के गुणों को, परमात्मा के गुणों को धारण किया है, समाज को श्रेष्ठ बनाया है। सभी लोग वंदनीय, पूजनीय हैं, सभी का पूजन करें। लेकिन सबसे पहले हम उस प्रकाश रूप परमात्मा
का ध्यान करें गायत्री मंत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ में आज के सत्संग का समापन करते हैं। ओम शांति।